नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है। यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। सीएम योगी ने यहां पर शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वाइस एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना श्री दिनेश के त्रिपाठी जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्रान जी, प्रशासन एलडीए के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के हमारे पूर्व अधिकारी और कार्मिकगण और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को संजोए हुए इस सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश ने धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के लिए बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले आईएनएस गोमती को जब डीकमीशन किया गया तो वह आज यहां पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इससे पहले
यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो 2014 के पहले लैंडलॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण गाथा आती है। साउथ कोरिया आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया में तो हम आपको दोबारा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर पुलिस स्मृति दिवस परेड
का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी ने भी शिरकत की। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस परेड जो है हर साल मनाया जाता है, जिसको लेकर आज भी मनाया गया। और आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी यहां पर शिरकत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको ले चलते हैं। ऐसे ही वीर जवानों के प्रति श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नैनम क्षेत्रम के शस्त्राणी नैनम सही पावक न चैनम चैतन्यापो न सोचती मारुत। यानी ऐसे वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके अजर और अमर होने का देश भी श्रीमद् भगवद गीता जैसा पवित्र ग्रंथ देता है कि आत्मा तो अजर और अमर है, उसको इतने शस्त्र काट नहीं सकती, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती। वह किसी भी प्रकार के सारे तापों से मुक्त होकर और उसको किसी भी प्रकार की कोई वायु सुखा भी नहीं सकती है। यानी वह अजर है, अमर है। इन्हीं अमर बलिदानियों के प्रति ये शब्द श्रीमद् भगवद गीता जैसा पवित्र ग्रंथ भी हम सबकी प्रेरणा का आधार बनता है। वर्ष 2022-23 में कर्तव्य की बेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के 3 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जन को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। पुलिस जन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा करने में एक सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। विगत 6 वर्ष के दौरान प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में भी प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व कार्य किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के मध्य कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 140 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 38 करोड़ 96 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद या विभिन्न इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों की सुख सुविधा के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश शासन ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए, कल्याण हेतु 4 करोड़ रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों और आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 301 दावों के निस्तारण हेतु 45,50,000 रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 63 प्रकरणों में 3 करोड़ 87 लाख रुपए, 103 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 4 करोड़ 9 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 370 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 10 करोड़ 12 लाख रुपए, 112 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशलेस उपचार में 1 करोड़ 11 लाख रुपए, पुलिस कार्मिकों के 158 मेधावी बच्चों को शिक्षा निधि के माध्यम से 60,75,000 रुपए की छात्रवृत्ति एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कार्मिकों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 अधिकारी और कार्मिकों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 125 अधिकारी और कार्मिकों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1,154 कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 942 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। 5 राजपत्रित और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 85 और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 408 पुलिस कार्मिकों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह भी प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह, डीजी कमेंडेशन डिस्क, 40 प्लेटिनम, 104 गोल्ड और 777 सिल्वर राजपत्रित और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस बल के विभिन्न पदों पर 1,51,985 भर्ती की गई, जिनमें से 22,044 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,34,233 कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई।
65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 11,885 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2,81,82,000 रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 22-23 में 122 करोड़ 85 लाख रुपए पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 1 महिला थाना, 6 नारकोटिक्स थाना, 36 पुलिस चौकियों, 1 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थानों के रूप में सूचित करने, एक नए सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। शामली में पीएसी वाहिनी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय व 1 वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में 2वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। बेहतर रणनीति एवं समन्वय सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Really fast. I can make dosas faster.